नमस्कार दोस्तों, स्टाइन यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल पुणे शहर, जिसे क्वींस ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है, और पुणे शहर फेमस है अपने खूबसूरत गार्डन, टेम्पल्स और टेस्टी फूड के लिए। यहाँ का काम एनवायरनमेंट और यहाँ के म्यूजियम और पुणे के एडवेंचर पार्क सभी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुणे के इस जू के अंदर आपको यह बंगाल का व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये मस्तानी का महल और पुणे शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शिवनेरी किले पर यह छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान। इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पुणे के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम नजर आता है। इसलिए हम पुणे में घूमने की शुरुआत पुणे के इस लाल महल से करने वाले हैं, क्योंकि इसी लाल महल में बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने माँ साहेब जीजाओं के साथ इसी लाल महल में रहा करते थे। उनका बचपन इसी लाल महल में गुजरा था। लाल महल के सामने आपको यह बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी हल चलाते हुए नजर आएंगे। माँ साहेब जीजाओं के आदेश पर लोगों के मन से डर और अंधश्रद्धा को समाप्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सोने से बना हुआ हल चलाया था। बाद में कुछ साल गुजर जाने के बाद शाहिस्ते खान ने 1 लाख सैनिकों के साथ पूरी पुणे पर आक्रमण कर दिया था, और वह इसी लाल महल पर कब्जा करके रहने लगा, और यहाँ के लोगों को और यहाँ के मंदिरों को उसने पूरी तरफ बर्बाद कर दिया था। यह बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चली, तब महाराज जी ने इस लाल महल में सो रहे शाही के स्थान के ऊपर गनीमी कावा यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए शाही के स्थान के 3 उंगलियां काट दिए थे। तो इस घटना से शाही के स्थान डर के मारे यहाँ से अपने 1 लाख सैनिकों को लेकर चला गया था। अभी हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के पास, जो कि लाल महल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है, और यहाँ पर पर्सन 25 रुपये फीस लिया जाता है, और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। 300 साल पुराना यह शनिवार वाड़ा यानी कि इस महल को प्रथम पेशवा बाजीराव जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस महल को बनाने में उस जमाने में 16,000 रुपए की राशि लगी थी, और यह महल 7 मंजिल का हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में इस शनिवार वाड़ा के जो बेस पॉइंट होते हैं और यहाँ के कुछ अवशेष ही अब देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1828 में यहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगी थी, और उस आग में जलकर शनिवार वाड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया था। शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार के ऊपर आपको यह नगार खाना नजर आएगा। यहाँ पर लगी भीषण आग से यह जगह आग के लपेटे में आने से बच गई थी। तो आज हमें ये 300 साल पुराना लकड़ियों का स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसकी खूबसूरती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में शनिवार वाड़ा कितना भव्य और कितना खूबसूरत रहा होगा। मुंबई में जैसे सिद्धिविनायक गणपति फेमस है, वैसे ही पुणे में श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति जी सभी के मन में बसते हैं। शनिवार वाड़ा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर यह गणपति बप्पा का मंदिर स्थित है। यह मंदिर 125 साल पहले उस जमाने में पुणे के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी के द्वारा बनवाया गया था। उस जमाने में यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, और उसी बीमारी में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी के इकलौते पुत्र का निधन हुआ था। तो पुत्र की याद में उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई जी के साथ इस गणपति बप्पा की स्थापना की थी। दगड़ूशेठ गणपति मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर यह राजा दिनकर कालेकर म्यूजियम है। इस म्यूजियम के अंदर आपको मस्तानी का महल देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ एंट्री फीस देना होता है, और इस म्यूजियम के अंदर मस्तानी महल के एक हिस्से को दर्शाया गया है, और यहाँ पर आपको मस्तानी के ओरिजिनल पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग देखने को मिलती है। और साथ ही इस म्यूजियम के अंदर आपको सोने के धागे से बने हुए रानियों के साड़ियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल वुडन वर्क, ज्वेलरी, पुराने ज़माने के बर्तन और मेकअप के आर्टिफैक्ट्स, इस तरह के यूनिक और एंटीक चीज़ देखने को मिलते हैं। और इन सब को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। पुणे के इतिहास में इन पातालेश्वर गुफाओं का नाम तो आता ही है। शनिवार वाड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन पातालेश्वर गुफाओं को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था। इन गुफाओं को प्राकृतिक रूप से बने हुए पत्थर की बड़ी सी चट्टान को फोड़कर और कार्विंग करते हुए बनाया गया है। बीच में आपको बड़ा सा नंदी मंडप नजर आता है, और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही 3 गर्भगृह नजर आएंगे, जिसमें भगवान शिव जी, गणेश जी और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता विराजमान हैं। अभी हम पुणे के फेमस गार्डन वड़ा पाव सेंटर पर हैं, जो 1975 से यहाँ पर स्टॉल है, और यहाँ पर रोजाना 2000 से लेकर 4000 तक बस वड़ा पाव सेल किया जाता है। और इस 20 रुपए में मिलने वाले इस वड़ा पाव का टेस्ट और इसकी स्पेशल चटनी मुंबई के वड़ा पाव को भी फेल कर देती है। अगर आप पुणे आ रहे हैं तो इस वड़ा पाव सेंटर जरूर आए। अभी हम आ चुके हैं पुणे के आगा खान पैलेस।
इस पैलेस का भारत के स्वतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी जगह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, इन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया था और कैद में करते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसी पैलेस के प्रांगण में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की समाधि बनी हुई है और कस्तूरबा गांधी की समाधि के पास ही गांधी जी के अस्थियों को भी दफनाया गया है। और इस पैलेस में आपको गांधी जी जो चप्पल पहना करते थे और उनकी माला भी आपको देखने को मिलती है। और इस पैलेस में मात्र 20 रुपये की एंट्री फीस लिया जाता है। पुणे को एक्सप्लोर करते हुए अब आप आ सकते हैं पुणे के फ्रेंडशिप ओकामाया गार्डन। इस गार्डन को जापान के ओकामाया गार्डन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर 10 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ पर आपको खूबसूरत वॉकवेज, ग्रीनरी, फाउंटेन, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, पीसफुल एनवायरनमेंट में आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ का एंट्री फीस सिर्फ 5 रुपये है। यह गार्डन सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। नेक्स्ट आप आ सकते हैं कैफ़े गुडलक। यह कैफ़े 1935 से है और 1950 से लेकर 1970 तक राजेश खन्ना, देवानंद, इन जैसे कई फेमस दिग्गज कलाकार इस कैफ़े में आते थे और आज भी ये कैफ़े बहुत ही फेमस है। तो इस ईरानी कैफ़े में बहुत सारे खाने पीने के मेन्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे सबसे फेमस बन मस्का और टी ज़रूर ऑर्डर करिएगा। तो अगर आप पुणे आ रहे हैं तो कैफ़े गुडलक को एक बार ज़रूर विज़िट करिए। अभी हम पुणे शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर आए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, वैसे ही यहाँ पर यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए कुल 27 करोड़ की राशि में बनाया गया है। अगर आपको जंगल सफारी करते हुए वाइल्ड एनिमल्स को देखना पसंद है तो आप पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क आ सकते हो। यहाँ पर ओनली 40 रुपये की एंट्री फीस है और यहाँ पर आप बंगाल के वाइट टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, इन तरह के अलग अलग एनिमल को देख सकते हो। और यहाँ पर एक स्पेशल स्नेक पार्क भी बना हुआ है और यह पार्क इतना बड़ा है कि आपको इसे घूमने में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। पुणे शहर में आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन यह पुणे शहर का 27 एकड़ में बना हुआ सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्वामीनारायण मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस मंदिर के अंदर भगवान स्वामीनारायण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और हमारे संत महात्मागण, और इन मंदिर के दीवारों के ऊपर खूबसूरत बारीक नक्काश की कार्विंग और मूर्तियों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़े बड़े वॉकवेज भी बने हुए हैं और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहता है। तो अगर आप पुणे आ रहे हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा। तो ये थे हमारे पुणे के टॉप 12 फेमस प्लेसेस टू विजिट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।